नमस्कार साथियों, आज हमारे सामने बैठे हैं देव कुमार और देव ने इस समय एफकेट क्लियर किया है एंड ही हैज स्कोर्ड 175 मार्क्स आउट ऑफ 300 और बहुत ही बड़ा माइलस्टोन आज अचीव करके आज हमारे बीच में बैठे हैं देव। देव, कैसा लग रहा है? आज आपका सिग्मा में बहुत बहुत अभिवादन है और अभिनंदन है। थैंक यू। कैसा बहुत क्या क्या इस तरह की मेहनत की है आपने जो 175 का स्कोर आया है? सर, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैथ्स रीजनिंग तो पहले से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने सर से बात किया, सिद्धार्थ सर से, तो स्पेशली जीके के लिए इन्होंने बताया कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो अराउंड 44 से 45 क्वेश्चन तो एफकेट में आ जाते हैं रीजनिंग प्लस मैथ्स। तो उसमें 40 प्लस स्कोर हो जाए, क्वेश्चन अगर 40 प्लस स्कोर हो रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप इंग्लिश और अगर जीके में ज़्यादा स्कोर करोगे और अच्छा, तो आपकी बैठ जाएगा और उसके लिए आपको मेट आउट भी नहीं होगा और फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मेरा फ्लाइंग ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है जाने के लिए। आने वाले जनरेशन को आप क्या कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ट्रिक्स कुछ बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन मतलब आपका स्ट्रॉन्ग है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर टाइम है तो। फिर जो जैसे आपके पास 3 to 4 मंथ्स है, तो स्टार्टिंग में जो आपका वीक सेक्शन है उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि आप उसमें भी अगर 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें 10 to 12 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सको, ताकि आपकी मेरिट और से और अच्छी हो जाए। अच्छा, जो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि एफकेट निकालने के बाद बच्चे फाइटर पायलट बनते हैं ना, या फिर ग्राउंड ड्यूटी पर भी जाते हैं। तो आप कुछ ऐसे जो बच्चे जो अभी 10वीं पास, अभी 10वीं में हो या 11वीं में हो या 12वीं में हो, तो आप उनको चाहेंगे कि 12वीं के बाद भी बच्चे एफकेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें? ये सर, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, वो फिर उसे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग करने में आपको अराउंड 5 to 6 मंथ्स आराम से लग जाते हैं। अगर आपका पहले से ही स्कूल टाइम से ही बेस स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको एसएसबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ में जैसे आप ग्रामर का वोकैब भी क्लासेस में करोगे तो वो आपको एसएसबी में भी हेल्प देगा। और अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो फिर आप एडवांस आप जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो हैं टाइम बचाने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है। खासकर सर जैसे लोग बोलते हैं कि आपके 11, 12, 9, 10 में जो वो लोग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके 6th क्लास से ही जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे कि अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि एंड में जैसे 8, 9, 10 उसमें स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ में वो स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ते हैं। तो आगे जैसे आप अब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो और अच्छे से अच्छे आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो ये एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी स्पेशल, तो इनकी तरफ से वो हमारे साथ टाइमिंग के साथ भी खेलते हैं। वो भी एक तरीके से साइकोलॉजी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि टाइम कम हो और क्वेश्चन ज़्यादा हो और बच्चा उसी के अंदर हटके जो जैसे एक हेल्थी क्वेश्चन आ गया, उसमें लेंथी क्वेश्चन आ गया, तो बच्चा उसमें आराम से अटक जाएगा, उसी में आराम से 5 to 6 मिनट ले जाएगा। तो अच्छा बच्चा वो नहीं होता जो सारे क्वेश्चन करना सीखे। अच्छा बच्चा वही होता है जो ये सीखे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना भी है। आप मुझे देव ये बताएंगे, जैसे 175 मार्क्स आया आपका, तो मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? सर सबसे मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और सर टोटल आउट ऑफ टोटल बिल्कुल। आउट ऑफ टोटल मतलब 25 जितना था आपने कर लिया। यस सर, मैथ्स में अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस थे और जीके में 20 प्लस 1 20 to 23 44 से 45 क्वेश्चंस, मतलब मींस 45 क्वेश्चंस आप राउंड ऑफ लेके चल सकते हो कि मैथ्स और रीजनिंग में आते हैं। तो बच्चे 55 क्वेश्चंस आपके पास जीके बच जाती है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिग्मा का प्रमोशन करना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सिग्मा से हूँ। यस सर। तो क्या साइंस सर ने आपको कुछ पढ़ाया तो उसमें से कुछ एग्जाम में आया? यस सर, सबसे अच्छा जैसे सर वोकैब है, तो सर वोकैब हर एक टीचर नहीं करा सकता, क्योंकि हर एक टीचर तो वोकैब तो सर अथा है, उसे कितना भी पढ़ो वो ऐसा थोड़ी लेकिन जो रिलेटेड डॉक्टर वोकैब के नाम से जाने जाते हैं। यस सर। तो आपका सर एग्जाम में कुछ इनका पढ़ाया हुआ सर फायदा बहुत मिला ज़्यादा है? हेल्प मिली उसमें, जैसे 5 सिनोनिम्स थे तो उसमें 3 to 4 तो अपने आप ही अटेम्प्ट हो गए थे। तो सी ऑप्शन वाले तो नहीं थे कि मैं नहीं सर, वो NDA में। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आप सिग्मा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा आपको भी, जैसे मैंने आपसे कभी भी मैसेज किया आपके पास आया तो आपने बहुत हेल्प की। जी। और साहिल सर जैसे आप कभी मुझे मिले लाइक अ मेंटर, मेरे को क्लास से बाहर भी बहुत हेल्प की है कि किस तरीके से पढ़ना है, और अगर आपको ये वीक है तो इस पर और ज़्यादा टाइम देना है। और ये भी बताया कि अगर ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसमें मैक्स टू मैक्स इतना ही टाइम देना है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इतना रखना है कि तो ताकि आपका पेपर जो तो है देव, वो अभी आराम से सीडीएस का एग्जाम अपकमिंग है ना, Yes, sir. 21 अप्रैल को है। तो अभी आप वो भी पेपर दे रहे हैं? Yes, sir. क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं अभी सारा लाइनअप लेके चलूंगा ना, Yes, आप sir. शायद सीएपीएफ भी देंगे ना, लेकिन शायद आप सीएपीएफ के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। नहीं, sir. नहीं है, ठीक है।
तो कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी या ट्रिक्स कुछ बताइए जो बच्चे अभी इस बार अप्रैल में जो 21 को देंगे सीडीएस का एग्जाम, यस सर। उनको कुछ अपना ट्रिक्स दीजिए ना कुछ या टिप्स दीजिए ना कुछ। सर टिप्स तो सिर्फ एक ही है कि जैसे सीडीएस एग्जाम है तो मैथ्स में आप मैक्स टू मैक्स 50 प्लस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 55 तक वो टाइम ही इतना होता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का होता है, लेकिन आप उसमें जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आपके लिए मेरिट में भी अच्छा है, आप रिकमेंड हो जाओगे तो आपको मेरिट भी अच्छी मिलेगी, पोस्ट भी अच्छी मिलेगी जो आपने प्रेफरेंस में फिल की हुई होगी, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैथ्स में तो उसके साथ सबसे मेन तो बेसिक्स मैं बताया था, और शॉर्ट ट्रिक्स आप जितने जितने अच्छे तरीके से शॉर्ट टाइम में, और सबसे मेन चीज़ है कैलकुलेशन। आप मैथ्स में जितना आपका टाइट कैलकुलेशन होगा आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से स्पीड और एक्यूरेसी के तौर पर कितनी सारी बातें मोटिवेशन के साथ गागर में सागर करके बताइए। और जितने भी लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं, इंटेलिजेंस, डिफेंस, सिक्योरिटी, मिलिट्री के अंदर जाना चाहते हैं, एयरफोर्स या नेवी के अंदर जाना चाहते हैं, शायद देव की बातों से कुछ ना कुछ आपको इंस्पिरेशन मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।